हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं ये अपनी छोटी बेटी के साथ स्कूल में आई हुई हूँ जहाँ उसका स्पीच का कंपटीशन है। देखिए सारे बच्चे यहाँ आए हुए हैं। अगस्त के उपलक्ष्य में ये देखिए यहाँ झंडारोहण हुआ है स्कूल में। उसके बाद बच्चों का स्पीच है। मेरी बेटी भी इसमें स्पीच में पार्टिसिपेट कर रही है और यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम चल रहे हैं। यहाँ सिंगिंग का हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्राची मुरारी है। मैं क्लास 12th में की छात्रा हूँ और मैं सरफरोशी की तमन्ना राम बिस्मिल का गाना गा रही हूँ। सरफरोशी की तारे दिल में है। जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे खुद पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है यह नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। आखिर में मैं 2 शब्द सुनाना चाहूंगा। युवा तक तेरी कुर्बानी का जिक्र रहेगा। ए भगत, तेरा नाम, तेरा इतिहास अमर रहेगा। नजारा तेरी शहादत सा कहीं नहीं, नजारा तेरी शहादत सा कहीं नहीं। ये देश क्रांति का वो दीपक ढूंढता है, वो मार के भी तुझे मार ना सके। लाहौर की गलियों में अब भी तेरा इंकलाब गूंजता है। युगों तक तेरे यौवन का त्याग रहेगा। युगों तक तेरे यौवन का त्याग रहेगा। युगों तक तेरी तूफानी हौसलों का असर रहेगा। ए भगत, तेरा इतिहास अमर रहेगा। रहबरे राहे मोहब्बत रहना जाना राह में। रहबरे राहे मोहब्बत रहना जाना राह में। 1942 में ये कुमाऊनी गाना आज़ादी के आंदोलन में कुमाऊं में खूब गाया गया। लीजिए सुनिए। ये प्रतियोगिता से बाहर है लेकिन जीआईसी के घेरा के बच्चे इसको उठो दादा भूलियो, उठो दादा भूलियो। आज कसम खोला, आज कसम खोला। हम अपनी जान तक देश लीजी जोला, हम अपनी जान तक देश लीजी जोला। हिटो उठो दादा भूलियो, उठो दादा भूलियो। यो माटी माँ पाई पोसी, यो माटी माँ पाई पोसी। हम हया जवान, हम हया जवान। यो माटी मिल जाना छो, यो माटी माँ मिल जाना छो। नमस्कार, मैं आंचल एमपी इंटर कॉलेज कक्षा 10 की छात्रा आज आपके समक्ष शहीद भगत सिंह जी द्वारा लिखे गए पत्र को प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसके शीर्षक है सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। सन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक दंगों को खूब प्रचार शुरू किया। इसके असर से सन 1924 में कोहाट में बहुत ही अमानवीय ढंग से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना में भी सांप्रदायिक दंगों को लेकर लंबी बहस चली। अब भगत सिंह जी लिखते हैं कि इस समय भारतवर्ष की दशा बड़ी ही दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन बन चुके हैं। यहाँ तो अब एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। इस समय भारत में जो दंगे हो रहे हैं उसकी वजह से भारत का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत पूरी संसार की नज़रों में बदनाम हो जाएगा। जहाँ तक देखा गया है, इन सांप्रदायिक दंगों के पीछे नेताओं और अखबारों का हाथ है। दूसरे सज्जन जो इन सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं वे अखबार वाले हैं। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है।
गरीब, मेहनतकशों व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि उनके असली दुश्मन पूंजीपति है, इसीलिए उनके बहकावे में ना आए और उनके हत्थे चढ़ कुछ ना करें। सर, ये पत्र कब लिखा गया? सर ये 1928 में कीर्ति की किताब में छपा था, मतलब एक कीर्ति वो थी उसमें छपा था 1928 में। 1928। जी सर। बैठिए। हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। भारत महान देश है, अनेकता में एकता है, संस्कृति है, ये हमारी शान है और यही हमारे देश की पहचान है। आज हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं टू बी एन इंडियन। एक भारतीय होने का हमें गर्व है। ऐसा क्यों है? कुछ तो हम बाकी देशों से अलग हैं, इसलिए तो हमें गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। और हम सब चाहे किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो, सब मिलके ऐसे जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम हैं सब लोग मिलके एकजुट होके हम मनाते हैं। कोई भेदभाव हमारे नागरिकों में नहीं होता है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। हम कितना भी पढ़ लिख जाए, कितने भी अच्छे पोस्ट पे आ जाए, बट जो हमारी संस्कृति है, जिस मिट्टी से हम जुड़े हैं, हमारे पेरेंट्स जुड़े हैं, हमें वो नहीं भूलना चाहिए। जब भी समय मिले, प्रतिदिन अगर हम नहीं कर सकते तो जब भी हमें समय मिले, हम अपने जो हमारी पैतृक आवास है वहां भी हमें जाना चाहिए। वहां के कष्टों को, आज हम लोग रामनगर में हैं, जो हमारा पैतृक निवास है, हमारे पेरेंट्स अच्छे पोस्ट पे हैं इसलिए हम लोग रामनगर में आ गए हैं, लेकिन जो हमारा पैतृक निवास है जहाँ पे से हम बिलोंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स, 4 पेरेंट्स हमारे बिलोंग करते हैं, वहाँ पे क्या समस्याएं हैं? क्या इतनी सुख सुविधाएं वहाँ भी हैं? नहीं है। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? हम भी तो एक नागरिक हैं। कल आप बच्चे इस देश के नेता हो, इस देश के नागरिक हो, आप ही को इस देश को आगे बढ़ाना है। हम सब, मम्मी पापा आपके, हम टीचर्स, सब लोग आपके आंखों में ही हम प्रकाश देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक हुए बच्चे आगे बढ़ के क्या बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इस देश के लिए भी वो कुछ कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप सब बच्चों में टैलेंट है। कोई भी बच्चा ब्लैंक माइंड नहीं होता है। हर बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। कुछ बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ बच्चे करिकुलर वाइज अच्छे होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम अच्छा करते हैं। कोई बच्चा अच्छा सिंगर बनता है, कोई बच्चा डांसर बनता है, कोई बच्चा अच्छा कलाकार बन सकता है, कोई बच्चा अच्छा पोएट बन सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर बनना तो एक कॉमन सी बात है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड है। एक अच्छा शिक्षक भी बन सकता है। तो क्या अगर कल आप लोग किसी अच्छे प्रोफेशन में आ जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। सिर्फ पैसे कमाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पैसा तो हम कुछ भी करके कमा सकते हैं, लेकिन जरूरत है एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, जो हमारे देश के लोगों को बहुत जरूरत है। आज हमारे यहाँ बहुत सारी करप्शन है, हर जगह भ्रष्टाचार है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी भी लोग नहीं उसको निपटा पा रहे। तो वो काम करने के लिए आप लोगों को सामने आना होगा कि हम पढ़ लिख के एक अच्छा इंजीनियर बनेंगे तो हम कभी ऐसा पुल नहीं बनाएंगे जो बनाते ही गिर जाए। हम एक डॉक्टर बन जाएंगे तो हम गरीबों की इलाज करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि इलाज के बिना कोई गरीब मर जाए। हम एक शिक्षक बन जाएंगे तो गरीब के बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि वो बच्चा अनपढ़ रह जाए क्योंकि वो गरीब है। ठीक है ना? तो ऐसा हमें नहीं करना। आप एक अच्छा गायक बनोगे, आप अपने देश के लिए गाना गाओगे, आप एक अच्छे कलाकार बनेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा काम करेंगे। ठीक है? हमें जो भी करना है अपने देश के लिए करना है। और आज स्वतंत्रता दिवस के दिन पे मैं चाहूंगी कि आप सब लोग अपने आप से एक कमिटमेंट करें, एक वादा करें कि हाँ, मुझे अपने जो भी आपके आगे आपका एम है, आप अपना बनना चाहते हैं, उस फील्ड में जाएं और उस फील्ड के साथ देश के लिए भी कुछ करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। पत्रों का वाचन में सीनियर वर्ग में पंचम स्थान प्राप्त किया है लक्षिता सत्यवती, एमपी इंटर कॉलेज। आइए लक्षिता, देखिए बाकी चीजें वही है, बस किताब वहाँ से देख लीजिएगा, ये मेडल उलझ गए।
इसी में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है नेहा जोशी, यूएसआर इंदू बसई 12th क्लास में है नेहा जोशी। पत्रों का वाचन में उन्होंने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। तृतीय स्थान प्राप्त किया है ईसा बेस्ट राजकीय इंटर कॉलेज ढेला। पत्रों का वाचन जो था, देखिए हमने 2 काम किए, हमने ऑनलाइन भी मंगवाया और यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया ताकि क्लियर हो जाए चीजें और बेहतर जजमेंट हम दे सकें, और उसी के आधार पर हमने फाइनल डिसीजन किया। दूसरा स्थान प्राप्त किया अमृत पाल 9th क्लास जयमोहन कानिया। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आंचल 10th इंटर कॉलेज। वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का दिन बहुत बिजी था। 15 अगस्त सुबह से कभी हॉस्पिटल कभी इधर झंडारोहण के लिए, और 3 बजे मुझे जाना था अपनी बेटी के साथ क्योंकि उसका स्पीच का प्रोग्राम था। तो स्पीच का हो या पत्र, मतलब सरदार भगत सिंह पे कुछ था कि उन्होंने किसी भी शहीदों पे लिखे गए उनके द्वारा लिखे गए जो पत्र थे उनके बारे में। तो देखिए मेरी बेटी वहाँ उसने पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट प्राइज़ जीती हैं। क्या प्रोग्राम था आपका आज बेटा? मेरा था मतलब किसी भी भारत के किसी भी शहीद के द्वारा लिखे गए पत्र के बारे में, मतलब कोई पत्र बताना है और उससे आपको क्या महसूस होता है इसके बारे में बताना था। क्या प्रेरणा मिलती है ना? तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, थैंक यू। आपने फर्स्ट प्राइज़ जीता एंड आई एम प्राउड ऑफ यू।